नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और इस समय की जो बड़ी खबर है सबसे पहले उस पर बातचीत करेंगे। दरअसल एथेनॉल को लेकर बड़ा फैसला आया है। चीनी महंगी ना हो इसके लिए सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाने का डिसीजन लिया है। आखिरकार क्या है पूरा फैसला, इसके पीछे क्या है वजह, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट इसके मायने समझना चाहेंगे। अब सीधे सीधे ये डिसीजन लिया है सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। खबर हालांकि पहले से मार्केट में घूम रही थी, लेकिन अब फाइनल एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ चुका है। पहली चीज तो ये अनुमान, जो सरकार के आंकड़ों की बात करें वो मान के चल रहे हैं 8% शुगर का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले कम है। लेकिन अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है और जो वॉइसेस है मार्केट में वो ये है कि शायद 8 नहीं 15 से 20% तक की कमी भी हो सकती है। तो पहले तो एक्चुअल सिचुएशन फिलहाल कैसी नजर आ रही है प्रोडक्शन के मामले में? जो की शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स है वहां से किस तरीके के नंबर्स प्रोडक्शन के इस बार रह सकते हैं? नमस्कार दीपाली जी। ये जो प्रोडक्शंस के एस्टिमेट्स आ रहे थे 280-290 लाख टन के, और 285 लाख टन का अपना कंजप्शन है और 57 लाख टन की अपनी ओपनिंग स्टॉक है शुगर की। ये इसमें शुरुआत में ही लोअर प्रोडक्शन के नंबर आने से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने प्रिकॉसिव स्टेप्स ले लिए हैं, क्योंकि जब इथेनॉल और शुगर दोनों का प्रोडक्शन चालू हो, उसमें इथेनॉल ज्यादा बन गई तो इथेनॉल से तो शुगर बन नहीं सकती है। दूसरी एक दिक्कत ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट काफी ऊपर, वहां से इंपोर्ट हम नहीं कर सकते हैं शुगर को। तो वो शुगर अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसकी 55 रुपीज 65 रुपीज की पड़कर आई थी, जो काफी वोलाटाइल मार्केट है इंटरनेशनल। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए कि जिससे हमने कोई इंपोर्ट करना न पड़े शुगर को, और डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए चीनी उपलब्ध हो प्रॉपर तरीके से। तो ये पैनिक हो जाए उसके पहले प्रिकॉशन स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो स्टेप्स की वजह से ये उन्होंने इथेनॉल का जो सिरप या इथेनॉल के जूस से इमीडिएट इफेक्ट से ये बंद किया है। और जितनी प्रोडक्शन अब तक हो चुकी है, अच्छा, और उसको जो टेंडर दिया गया है वो पिकअप कर लेंगे, वो सप्लाई हो जाएगी। तो ताकि कोई आपने बनाया उसको क्या करना, ये दिक्कत भी आ रही थी जो 24 आवर्स जो डिस्कस। तो प्रफुल्ल जी दो चीजें और क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि 2023-24 के लिए कितना डाइवर्जन एक्सपेक्टेड था जो अब रुकेगा चीनी का इस डिसीजन के बाद, पहली चीज। दूसरा ये, अब एक्सपोर्ट को लेकर तो दूर दूर तक भूल जाए कि फिलहाल एक्सपोर्ट करने को लेकर कोई डिसीजन लिया जाएगा? हाँ, देखिए दो बातें। एक तो जो डाइवर्जन की जो एस्टिमेट आ रही थी 3.5 से 4 मिलियन टन की, जो अब 1.5 पे कर्टल हो जाएगी। ओके, उससे ज्यादा तो होनी नहीं है। और दूसरी बात जो आपने पूछी है एक्सपोर्ट की, तो ये शुगर इंडस्ट्री के लिए 3 बच्चे थे। एक एक्सपोर्ट था, एक इथेनॉल था, और ये एक शुगर। तो एक्सपोर्ट को भी तो पहले ही घर से निकाल चुके थे, अब ये इथेनॉल को भी घर से बाहर कर दिया। अब सिर्फ शक्कर ही रहेगा। और एक्सपोर्ट की तो अभी भूल ही जाइए, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही रहती है, पहले शुगर, सेकंड इथेनॉल एंड थर्ड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की प्रायोरिटी सबसे लास्ट रहती है, तो एक्सपोर्ट इज रूल्ड आउट टोटली। ओके जी, चलिए शुक्रिया प्रफुल्ल जी क्विकली अपने कमेंट्स देने के लिए इस खबर पर। थैंक यू सो मच। तो एक बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है ताकि अवेलेबिलिटी शुगर की कम ना रहे। ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले शुगर प्रोडक्शन 8% तक कम रहने की पॉसिबिलिटी तो गवर्नमेंट फिगर्स के थ्रू सामने है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद इससे ज़्यादा प्रोडक्शन की कमी रहेगी, स्पेशली कर्नाटका महाराष्ट्र रीजन से। लेकिन चलिए ये तो बात हुई